10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वैक 12 के बारे में। बहुत दिनों बाद वैक 12 के ऊपर वीडियो लेकर के आ रहा हूं और एक वक्त था जब हम वैक 12 के बारे में हमेशा बात करते थे और काफी वीडियो में लेकर आता था, क्योंकि उस टाइम पर वैक 12 जो है कामयाब भी नहीं हुआ था और धीरे धीरे उसकी कामयाबी जो है वो सामने जब आने लगी तो हम लोग भी संतुष्ट हो गए कि हाँ, अब वैक 12 लोकोमोटिव हमारे भारत का सबसे ज्यादा पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव बन चुका है और अब इसके प्रोडक्शन में कोई भी कमी नहीं आएगी और बहुत तेजी से इसका प्रोडक्शन चलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2015 में भारत सरकार द्वारा 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव का ऑर्डर दिया गया था, जिसे ऑलस्टॉम इंडिया ने जीता था। उसके बाद बिहार के मधेपुरा में मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री लगाई गई और 2020 में हमारे सामने आया वैक 12B, जो कि एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लोकोमोटिव था और अपने पहले मॉडल से ज्यादा एडवांस था हर चीज में, और अब इसके अंदर कोई फेल्यूर नहीं आया। अब जब लोकोमोटिव बनना शुरू हो चुके थे तो इनकी मेंटेनेंस के लिए शेड भी बनने थे। तो पहली बात तो यह है कि जब ऑर्डर दिया गया था तभी जॉइंट वेंचर में यह भी तय हुआ था कि ऑलस्टॉम और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिलकर के 2 शेड भी बनाएंगी, जिसमें से एक शेड सहारनपुर में बनेगी। और सहारनपुर की जो लोकोमोटिव शेड है वो बहुत बड़ी शेड है। वहां पर अभी काफी सारे वैक 12 लोकोमोटिव को मेंटेनेंस दिया जा रहा है और यहाँ पे इन लोकोमोटिव का रखरखाव भी बहुत अच्छे से होता है। काफी बड़ी शेड है। तो सहारनपुर की शेड तो बहुत पहले बनके तैयार हो गई थी, लेकिन नागपुर की शेड बनके तैयार नहीं हुई थी। तो नागपुर के अजनी में, अजनी रेलवे स्टेशन के पास में ये शेड बननी थी। लगभग 16.67 एकड़ की भूमि में इसको बनाना था और ये बनके अब तैयार हो चुकी है। 110 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं बनाने में, जिसमें जॉइंट वेंचर के तहत इसको बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है वैक 12 से रिलेटेड। अभी तक जितने वैक 12 आ रहे थे सब में SRE सहारनपुर लिखा रहता था। अब हमको नागपुर के अजनी बेस्ड वैक 12 भी देखने को मिलेंगे, और क्योंकि हम लोगों को पहले से पता है, अगर आप लोग रेल फैन है तो वैक 9 और वैक 7 जो कि अजनी की हुआ करते थे वो आपको दिखते रहते होंगे और महाराष्ट्र के आसपास तो बहुत दिखते होंगे आपको। तो अजनी में जो लोकोमोटिव की वर्कशॉप है वहां पर वैक 7 और वैक 9 पहले से ही मेंटेन होते आ रहे हैं। अच्छी फैसिलिटी से लैस वैक 12 का मेंटेनेंस शेड भी बना दिया गया है पास में ही। मेंटेनेंस के साथ में उसकी धुलाई करना और बहुत ज्यादा अच्छे से रखरखाव उसका वहां पे होगा। तय हुआ था कि पहले 250 लोकोमोटिव सहारनपुर के होंगे और उसके बाद 251वां मतलब 251st लोकोमोटिव जो निकलेगा वो नागपुर बेस्ड लोकोमोटिव होगा। ये बहुत पहले तय हो गया था और आखिरकार अब मुझे लगता है ये बात अब सच कर दी है। और अब 11 दिसंबर 2022 को जब पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा है तो यहाँ पर से अब निकलने वाले हैं 250 से ऊपर के लोकोमोटिव। अब मैं आपको नंबर तो अभी नहीं बताऊंगा कि कितने लोकोमोटिव बन चुके हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। आप लोगों को अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी एग्जैक्ट कितने लोकोमोटिव बनके तैयार हो चुके हैं। एक बहुत ही बड़ा नंबर है और आप लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि देश में इतने सारे वैक 12 बनकर के तैयार हो चुके हैं बहुत जल्दी। अब आपको मैं शेड के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर इंडियन रेलवे के पर्सनल्स और जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है कि किस तरीके से इस लोकोमोटिव का ध्यान रखना है। बहुत ही हाईली एडवांस लोकोमोटिव है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि इस शेड में है। यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का यूज हो रहा है, मतलब कि रियल टाइम डाटा का एक्सेस होगा जो कि आएगा लोकोमोटिव से। अब मान लीजिए इस शेड के 10 लोकोमोटिव पूरे देश में कहीं भी चल रहे हैं। उन लोकोमोटिव का पूरे स्क्रीन में जो कि अजनी में लगी हुई है उस स्क्रीन में लोकेशन दिखा रहा होगा कि अभी कौन सा लोकोमोटिव कहां पर है, और उस लोकोमोटिव के अंदर लगे हैं सेंसर जो कि इंटरनेट के थ्रू रियल टाइम सर्वर में डाटा फीड कर रहे हैं और उसके बाद वो डाटा जो है रियल टाइम एक्सेस किया जा रहा है इंटरनेट के थ्रू अजनी में, और पता लग रहा है कि उस लोकोमोटिव की हेल्थ क्या है। उस लोकोमोटिव के हेल्थ को जानने के लिए अलग अलग टाइप के सेंसर्स को लगाया गया है और पूरे लोकोमोटिव के अंदर कोई भी अगर तकलीफ आ जाएगी तो वो अजनी में पहले ही मालूम पड़ जाएगी और वहां पर जाके बहुत जल्दी मेंटेनेंस कर दिया जाएगा। और ऐसा भी होता है कि किसी लोकोमोटिव के मेंटेनेंस का टाइम आ रहा है तो पहले ही मालूम हो जाएगा कि इस लोकोमोटिव को अब लेकर आना है। और कोई कोई पहले ही मेंटेनेंस मांगता है कि हाँ इसमें जल्दी से मेंटेनेंस की जरूरत है, तो उस लोकोमोटिव को उसके टाइम से पहले ही मेंटेनेंस पे ले आया जाएगा। तो ये फायदा हो रहा है इस टाइम पे। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स में कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हम लोग जान पा रहे हैं कि उस शेड का लोकोमोटिव इस टाइम पर उसकी हेल्थ क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। तो महाराष्ट्र में भी एक लोकोमोटिव
की शेड हो गई अब हमारे वैक 12 की। और यहाँ पर जो है 250 लोकोमोटिव को संभालने की कैपेसिटी है, तो 250 लोकोमोटिव तो इस शेड के आएंगे ही आएंगे, ये बात तो पक्की हो गई है। बाकी आपको और बताता हूँ कि यहाँ पर 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाने का एक प्रपोजल है, जिससे कि यहाँ पर और भी ज्यादा गो ग्रीन की तरफ आगे बढ़ाया जा सके और जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है उसमें ग्रीन एनर्जी का जो भाग है वो बढ़ाया जा सके। तो PPP मॉडल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो ये था, ये अब कामयाबी की तरफ है। और हमारे DFC में जो कि वैक 12 बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे चल करके ये अब जब पूरा DFC तैयार हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमी में बूस्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं, वैक 12 का साथ देने आ चुका है वैक 9HH, जो कि 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और ये सिंगल बॉडी लोकोमोटिव है, ट्विन सेक्शन नहीं जैसे कि वैक 12 है। ये भी बहुत अच्छी ताकत रखता है और इसका ऑर्डर अब जो है वो सीमेंस ने जीत लिया है और सीमेंस इस लोकोमोटिव को बनाएगी गुजरात में, गुजरात के दाहोद की वर्कशॉप में। और इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं अच्छे लोकोमोटिव बनाने में, और वो भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने में। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वैक 12 के बारे में आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और अब वैक 12 की अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने वैक 12 बनकर के एग्जैक्टली अभी तैयार हो चुके हैं। एक बहुत ही अच्छी वीडियो वो भी आने वाली है। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।